तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप जो है इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर जो होता है रेन पड़ रहा होता है, तो यहाँ पे एक लड़की जो होती है वो कहती है कि मेरे साथ ये खेलेगा, तुम्हारे साथ नहीं। फिर एक लड़का कहता है कि नहीं कनानो, ये तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ खेलने वाला है। और ये दोनों जो है यहाँ पे रेन को खींच रहे होते हैं। तभी कनानो जो होती है यहाँ नीचे गिर जाती है। तो फिर वो लड़का जो है उसे लेकर कहता है कि चलो अब चलते हैं। फिर हम देखते हैं कनानो उठकर जो है उसे एक कूनी मार देती है, जिससे कि वो जो है बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कनानो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो घर पे। फिर कनानो और रेन दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में वो जो है दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और कनानो जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे हमारा रेन सोचता है कि किसी भी लड़की के साथ रहने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जैसा कि मेरा भाई बड़ा बोलता है। तभी हमें सीन चेंज हो जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे काजुमा जो होता है फाइट के बीच में आया होता है, और यहाँ आयानो जो होती है वो फाइट कर रही होती है एक मॉन्स्टर के साथ। वो फाइट करने के बाद कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम तो एक लकड़ी के खंबे की तरह यहीं पर खड़े रहते हो। काजुमा कहता है लकड़ी के खंबे की तरह, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं खड़े खड़े यहाँ पर सो नहीं सकता, बट जो साउसूस है उन्होंने मुझे भेजा है। तो आयानो कहती है कि पता नहीं मेरे फादर तुम्हें हर बार क्यों हायर कर लेते हैं, चलो मुझे भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए चलते हैं। काजुमा कहता है कि फिर से मुझे ही खाना बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ आयानो कहती है कि इतने सारे पैसे जो तुमने कमा रखे हैं उसको क्या करोगे, उसका तो कोई काम नहीं है। तो कहता है कि चलो फिर हम लोग जो है एक बड़े डिनर पे ही चलते हैं। आयानो कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर सीन चेंज होता है और हम रेन को देखते हैं। रेन जो होता है उसके साथ लेट हो जाता है और वो जो है यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे एक गाने की आवाज़ आती है जो एक लड़की गा रही होती है। रेन जो होता है उसे गाना गाता हुआ देखता ही रहता है। वो जो है यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो लड़की जो होती है उसकी वॉइस बहुत ही अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है, इसीलिए वो देखता ही रहता है। वो यहाँ पे नेचर के बारे में गाना गा रही है। फिर हम देखते हैं कि जब गाना खत्म हो जाता है तो वो लड़की रेन को हाय कहती है, बट रेन जो है वो कुछ बोलता ही नहीं। फिर वो दोबारा कहती है कि मैंने कहा हेलो, तुम सुन रहे हो। तो वो फिर कहता है अच्छा हेलो हेलो। वो बोलता है गुड इवनिंग। फिर यहाँ लड़की कहती है कि देखो ये आसमान जो है वो कितना ब्यूटीफुल है, इतने बड़े चांद को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और इतना बड़ा दिखता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो हम दोनों जो है यहीं पे साथ में खेलते हैं, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। रेन जो होता है वो कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। तो वो जो है उसका हाथ पकड़ के ले जा रही होती है। तभी रास्ते में वो कहता है कि रुको एक मिनट। रेन जो होता है अपना जैकेट निकाल के उसे दे देता है, वो पहना देता है उसको और कहता है कि तुम्हें जो है इसे ठंड नहीं लगेगी और तुम जो हो सही से खेल पाओगी। वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। वो कहती है लड़की की हाँ ये बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर रेन कहता है कि वैसे तुम क्या खेलने वाली हो मुझे बताओ तो सही, तभी तो खेलूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काजुमा और आयानो यहाँ दोनों होटल में आ चुके होते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा खाने का मजा ले रही होती है। आयानो कहती है कि मुझे लगता है कि खाने का मजा इतना मुझे नहीं मिल पाता, खाने का मजा तभी आता है जब बिल कोई और पे करने वाला होता है। काजुमा कहता है कि तुम इतना ऑर्डर एक्सपेंसिव क्यों करती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर खिड़की के बाहर कोई कॉन्ट्रैक्टर सामा कहता कहता बुलाता है। तो वो जो होती है अपनी फेरी होती है, वो यहाँ पर कुछ बात करने आई होती है, इसीलिए काजुमा जो होता है यहाँ से उठ जाता है और वो जो है आयानो समझ नहीं पाती कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर रेन और वो लड़की दोनों खेल रहे होते हैं। तभी रेन कहता है कि मैं तो बोलना ही भूल गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम आयोमी चान है। फिर रेन जो होता है अपना नाम रेन बताता है यहाँ पर उस लड़की को। वो कहता है कि तुम मुझे रेन बुला सकती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ज़्यादा कूल है। रेन कहता है कि मेरा नाम ज़्यादा कूल है बट मैं कम कूल हूँ। फिर आयोमी कहती है कि तुम्हारा नाम जो है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। वो कहती है कि चलो हम जो है उस झूले पे जाकर खेलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और काजुमा जो होता है उस फेरी से मिलने के लिए बाहर आया होता है। यहाँ काजुमा जो होता है उस फेरी टेल को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम जो हो मुझे कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर कह रही थी, ऐसा क्यों बोल रही थी तुम। और वो
बताती है कि मैं इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि मुझे जो है वो मेरे चीफ ने बताया था। जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने कहा था हमारे क्लेन के चीफ ने। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे क्लेन के चीफ को मेरे बारे में पता है? तो वो कहती है कि हाँ उन्हें पता है। जब मैं यहाँ से अपने चीफ के पास गई थी तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप जो है एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ही जो हैं वो मेरे क्लेन को बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रेजर है वो कोई उठा के ले गया है, इसीलिए हमारा क्लेन जो है वो डेंजर में है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो सीक्रेट ट्रेजर है वो कोई इंसान उठा ले गया है? वो कहती है कि हाँ वही लेके गया है हमारे बिना बताए, और हमारी फैमिली जो है बहुत दिक्कत में है। तो वो कहता है ठीक है तो मैं ये काम कर दूंगा, इसके लिए रिवॉर्ड क्या होगा? पेरी कहती है देखिए आप भी एक विंड यूजर हैं और हम भी एक जो है विंड का यूज करते हैं, तो इस तरह से हम लोग जो हैं एक फैमिली मेंबर्स हुए, तो आप जो है हमारी फैमिली की हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो रिवॉर्ड चाहिए। और काजुमा यहाँ से जाने लग जाता है। तभी जो फेरी होती है वो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ठीक है हम लोग जो है आपको गोल्ड और कुछ ज्वेलरी दे देंगे। तो वो कहता है मैं हाफ लूंगा। तो वो कहती है कि आप तो हमारे सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हैं। काजुमा कहता है छोटी बच्ची इसी चीज को हम लोग बिजनेस कहते हैं। फिर यहीं पे वो चेंज हो जाता है सीन। फिर हम देखते हैं यहाँ पे रेन और आयोमी दोनों बैठे होते हैं। आयोमी कहती है कि मैंने पहली बार इतना ज्यादा गेम खेला है। फिर यहाँ रेन कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम जो हो मेरे साथ दोबारा खेल सकती हो और हम दोबारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आयोमी कहती है ठीक है बट कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ आ जाती हैं और गाड़ियों के अंदर से कुछ बंदे निकल के उनकी तरफ भागकर आ रहे होते हैं। दिखने में तो एजेंट लगते हैं। फिर वो उनके पास आते हैं और रेन को पकड़ के साइड में फेंक देते हैं और वहाँ पे आयोमी को उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि फोन पे कि आयोमी जो है उनका एक टारगेट है और वो मिल चुकी है, हम उसको अभी लेके आ रहे हैं। तभी उनमें से एक एजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक का यूज करता है आयोमी के ऊपर बेहोश करने के लिए। रेन जो है अपने फायर मैजिक का यूज करके उसे ले जा रहा होता है, बट यहाँ पे उसका दूसरा एजेंट बोलता है कि तुम जो हो ऐसे नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, और वो जो है उसका गन जो है वो उसको पूरी तरह से जला देता है यानी मेल्ट कर देता है। फिर वो कहता है कि ये मत बोलो कि तुम जो हो एक फायर मैजिक यूजर हो। तो यहाँ रेन कहता है कि हाँ मेरा नाम जो है रेन कनागी है। अब अगर तुम मेरा नाम के बारे में जानते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो यहाँ पे जो एजेंट होते हैं वो हंसने लग जाता है। कहता है कि यंग लड़के तुम्हें पता नहीं है कि हमें किसने भेजा है, हमें जो है सुबाबू की फैमिली ने भेजा है यहाँ पर। तो कुछ भी एक्शन करने से पहले तुम जो है थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो कुछ भी आ सकता है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा, और जो तुम्हारे पास ये लड़की है वो जो है हमारे फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो तुम जो हो इसे हमारे हवाले कर दो और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये तो उसको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट मैं जो हूँ इनके साथ इसे तो जाने नहीं दे सकता। बट मैं क्या करूँ, क्योंकि ये जो इनकी फैमिली है सुबाकी, ये जो अलग अलग फैमिली से यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। जो मेरा बड़ा भाई है वो क्या करता, वो सोचने लग जाता है। फिर वो हम देखते हैं कि रेन जो होता है आयोमी से थोड़ा दूर हो जाता है। तो एजेंट कहते हैं कि हम खुश है कि तुम अंडरस्टैंड किए। तभी हम देखते हैं कि वो जो है फायर मैजिक का यूज करके एक वॉल क्रिएट कर देता है। फिर रेन कहता है कि अगर तुम अपने पाँव से वापस नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें यहीं एलिमिनेट कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ भागने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आयोमी कहती है कि तुम जो हो एक कनागी फैमिली के मेंबर हो। फिर यहाँ जो रेन होता है वो कहता है कि हाँ मैं कनागी फैमिली का मेंबर हूँ और मुझे माफ़ कर देना अगर तुम ये सब देखकर थोड़ा सा डर गई हो, बट मुझे जो है यही करना पड़ गया। तो वो कहती है कि तुम्हें जो है ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि और मेरे पास कोई चारा थोड़ी था, कोई लड़की को ट्रबल में है तो उसे बचाना पड़ता है मुझे। आयोमी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक और फेवर कर सकते हो। तो वो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे साउसूस बताते हैं आयोना को कि उसने जो है रेन ने एक सरोबरी की है। वो कहती है कि ये तो ट्रू नहीं हो सकता, बोल दीजिए कि आप ये ट्रू नहीं है। तो सोसूस कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा है उनकी फैमिली ने कि वो जो है रेन उनका जो है एक ट्रेजर लेके भाग गया हुआ है और उसको ढूंढने के लिए मैंने तो अभी एजेंट से बात करी है। जैसे ही वो मिल जाता है, क्योंकि उसका फ़ोन बंद है अभी, और उनकी फैमिली ने कहा है अगर रेन जो है ट्रेजर
ट्रेजर के बीच में आता है तो वो उसे मार भी सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग सर्कमस्टांसिस को नहीं समझ पा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो है अच्छा नहीं है। मैंने जो है रेन को फ़ोन किया था, बट उसका फ़ोन जो है अनरीचेबल आ रहा है अभी। फिर यहाँ आयानो कहती है कि लगता है हम लोग जो है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गए हैं, नहीं तो हमें जो है अगर रेन नहीं मिला तो हमें जो है बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें उनसे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ सासू कहते हैं कि हाँ, मैंने ताचिबाना को बोल दिया है उसे सर्च करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो रेडी हो जाओ, कोई फाइट होने वाली है। और जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ताचिबाना से तो हम जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो सासू कहते हैं क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं काजुमा को ना बुलाऊं? वो कहती है कि सबको मैंने कितनी बार कहा है फादर, जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसे मैं करती हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन फेरी दे रही होती है काजुमा को। काजुमा को फील होता है एक सीड के बारे में, तो वो उससे पता चलता है कि यही ट्रेजर है इनका। फेरी कहती है कि क्या तुमने मेरी इमेज को देखा, ट्रेजर वाली इमेज को? तो वो कहता है कि हाँ, वो किसी अंडे की तरह लग रहा है, पर उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम है उसे वो वापस लेके आना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबुकी क्लेन के अंदर क्या हो रहा होता है। हम जो है महल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का जो है सॉरी बोल रहा होता है लेडी मयूमी को, और ये जितने भी एजेंट होते हैं उनका हेड होता है। वो कहता है कि पता नहीं बीच में किसी इंटरप्शन आ गया, इसीलिए जो है वो लेके भाग गया, और इसका नाम रेन है, वो कनागी फैमिली का मेंबर है जो वो बीच में आया था, इसीलिए जो है हम मैनेज नहीं कर पाए। फिर वहाँ पे लेडी मायूमी कहती है कि मगर ज़्यादा तुम मैनेज कर लेते तो मैं थोड़ा इम्प्रेस होती। तो वो जो है यहाँ पे अपना सर झुका लेता है और उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहती है कि तुम जो है इतना माफ़ी मांगो और तुम जो है मैंने कहा है वो करो। वो कहता है कि आप जो है चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ कसम खा रखा है कि मैं जो हूँ आपको सेव करूँगा, और मैं जो हूँ उस लड़के को लेके आऊँगा और उस लड़की को भी। मुझे पता है कि वो जो लड़का है वो रेन, वो कनागी फैमिली का मेंबर है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मैं जानता हूँ कि मैं जो हूँ उसे हरा नहीं सकता, बट मैंने कसम खाई है तो मैं जो हूँ अपनी जान देकर भी उस लड़की को वापस लेके आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर एयर जो होता है इसके अंदर आता है जो काजुमा ने भेजा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई ट्रेजर नहीं है। फेरी कहती है कि ये तो नहीं हो सकता, उसे जो है यहीं पे होना चाहिए था, बट वो पता नहीं कहाँ गया। मैं आपसे माँ बोलती हूँ कि प्लीज़ आप उसे ढूंढिए, हम आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो वो कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, अभी देखो। फिर महल के अंदर हम सुनते हैं कि यहाँ पे जो एजेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम कुरेहा सामा होता है। वो कहती है कि वो जो है ट्रेजर जो है वो गुम हो चुका है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे फादर बेड पे हैं और मैं जो हूँ इस फेस्टिवल को सही से करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारा फेस्टिवल मैं रन कर रही हूँ और कल जो है सेरेमनी का आखिरी दिन है। तो कल से कल तक आने से पहले जो है हमें उसको वापस लेके आना पड़ेगा। अगर तुम उसमें फेल हो गए तो तुम याद रखना। काजुमा कहता है कि मैं समझ गया कि ये लोग जो है अपना फेस्टिवल मनाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें ट्रेजर चाहिए। तो यहाँ फेरी कहती है कि तुम क्या समझ गए? तो वो कहता है कि हमें जो है बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा उनको, तब जाके जो है उनकी सारी मनी रुकेगी और तुम्हारा ट्रेजर तुम्हें मिलेगा। फिर यहाँ पे काजुमा कहता है कि जो सुबुकी फैमिली के बंदे होते हैं वो लोग जो है अपना माउंट फ्यूजी को बचाने के लिए, उसे गार्ड करने के लिए ये सेरेमनी करते हैं। जब ये करते हैं जब फुल मून नाइट होता है तभी ये कर पाते हैं, और हम जो है अगर वो ले लेंगे ट्रेजर तो हमें जो है उनके आगे रिवोल्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो फेरी होती है वो कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, यहाँ पे उस सेरेमनी से कुछ होता है? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो ये सेरेमनी मनाते हैं। तो वो जैसे ही उसके बारे में बताने लगता है कि वो बहुत पुराने समय की बात है, तभी हम देखते हैं कि जो नीचे रुकिया होती है वो उसे देख लेती है। वो यहाँ पे सभी एजेंट को बताती है कि एक जो है विंड मैजिक यूजर जो है हवा में हमारी बातें सुन रहा है, तो मैं जो हूँ उसे नीचे मंगा रही हूँ, तो तुम सब तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि काजुमा जो है इन सभी के बीच में आ जाता है और ये जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। काजुमा जो है नीचे उतरकर कुरिहा को बोलता है कि मुझे लगा है कि तुमने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक का यूज़ किया है और मुझे लगा था कि तुम जो हो एक अर्थ मैजिक यूज़र हो। तभी उसके एजेंट जो होते हैं काजुमा पे अटैक कर देते हैं। काजुमा जो होता है अपने विंड का यूज़ करके उनके अटैक को डिफीट कर देता है। फिर यहाँ जो उसके एजेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो जो होता है एक विंड मैजिक यूज़र होता है काजुमा, उसे देखकर वो जो है बहुत घबराते हैं। तो यहाँ रू यह बोलती है कि तुम जो हो एक फेरी टेल के साथ यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर ये यहाँ पे कहता है काजुमा कि तुमने जो है इस फेरी के होमलैंड का जो ट्रेजर है वो तुम लोग अपने ईवल ट्रेजर की तरह इधर लेके आ गए हो जो तुम अपने फेस्टिवल में मना रहे हो, तो मुझे वो वापस चाहिए, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि
कि वो दोनों जो है यहाँ बाहर आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे काजुमा कहता है वो तो टोटल डर गए थे। तो यहाँ पे जो हमारी होती है फेरी वो कहती है कि अब हमें क्या करना है। तो काजुमा कहता है कि बस हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि जैसे ही ये लोग जो है ट्रेजर को ढूंढ कर यहाँ पर लाएंगे तभी हमें जो है कुछ नहीं करना है अभी, इसीलिए आराम से बैठना है। जैसे ही वो लेके आते हैं अपने घर पे, जब मैं आ जाऊँगा और सारा जो ट्रेजर है उनसे छीन के ले आऊँगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो है मुझसे फाइट ना करें, बिना फाइट करे ही वो ट्रेजर दे दें। ऐसा बोल के वो तेज तेज हंसने लग जाता है। तो जो यहाँ फेरी होती है वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि स्पीड किंग विंड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।